दोस्तों, जब कभी मैं इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनने वाली वीडियो बनाता हूं, तो लोग कमेंट बॉक्स में दो सवाल जरूर पूछते हैं। नंबर 1 कि सर हमारी सैलरी बहुत कम है, हम बड़ी मुश्किल से अपने खर्चे चलाते हैं, तो हम इन्वेस्ट कैसे करें। और नंबर 2 कि अगर सच में कोई कम सैलरी से अमीर बन सकता है तो सभी लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा, फुल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा और ऐसी ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आपके दिमाग के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो में 10,000 की सैलरी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं, मैं आपको यह सिखाऊंगा। देखो, वीडियो ध्यान से देखना और पूरा देखना, बिकॉज यह वीडियो आज आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली है। अमूमन दोस्तों, जब करोड़पति बनने की बात चलती है तो लोग मानते हैं कि केवल बिजनेस से ही करोड़पति बना जा सकता है। जॉब से अमीर बनना इम्पॉसिबल है, लेकिन इन रियलिटी यह कंप्लीट मिथ है। आप जॉब से भी करोड़पति बन सकते हो, और अगर आप कम सैलरी लेते हो तो भी ऐसा करना पॉसिबल है। जैसे जैसे आप वीडियो में डीप जाते जाओगे, आप मेरी इन बातों से कन्विंस होते जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं दो लड़कों का एग्जांपल लूंगा जिनका नाम मैं मान लूंगा विजय और रवि है। पहले विजय की कहानी शुरू करते हैं। विजय हिंदुस्तान के टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, और सभी मिडिल क्लास लोगों की तरह विजय का भी जॉब करने का मेन गोल यही है कि वह अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सके। एक फ्रेशर के रूप में विजय को अपनी सैलरी के रूप में 10,000 रुपए महीना मिलता है। दोस्तों, एक फार्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सरप्लस। यह फार्मूला याद रखना, क्योंकि ये बहुत काम का फार्मूला मिला है। इसमें हम अपनी इनकम को लेते हैं और उसमें से अपने एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो हमारे पास एक सरप्लस बचता है, जिसे हम अपनी सेविंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं विजय हर महीने कितने सरप्लस में रहता है। दोस्तों, विजय एक रूम रेंट पे लेके रहता है, जिसका रेंट वो देता है 4,000 रुपए, जो कि थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन विजय भाई अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर उसका लिविंग एक्सपेंस है, जो कि 6,000 रुपए है। तो 10,000 विजय की सैलरी है, माइनस 4,000 रूम रेंट और 6,000 लिविंग एक्सपेंस, तो सरप्लस हुआ 0। एक साल तक विजय की सैलरी सेम रहती है और विजय एक साल बाद भी 0 सरप्लस पे होता है। लेकिन फिर एक साल बाद विजय की प्रमोशन हो जाती है और विजय की सैलरी हो जाती है 15,000, यानी कि 5,000 बढ़ जाते हैं। उनको वह सेव करना शुरू करे, लेकिन विजय ऐसा नहीं करता। वह घर पे कॉल लगाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, मैं बाइक लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे डाउन पेमेंट के पैसे दे दो, बाकी EMI का मैं अपनी सैलरी से देख लूंगा। उसके पापा भी पैसे दे देते हैं, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि लड़का कमा तो रहा ही है, शौक पूरे करना चाहता है तो करने दो, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी चिंता पे गुजार दी। चलो बेटा, एक अच्छी बाइक लेगा तो मैं भी गांव में 4 लोगों के सामने थोड़ा टोरा बिखेर पाऊंगा। और यह जो दूसरों के सामने ऊंचा दिखाने वाली बात है, यह मिडिल क्लास लोगों को कभी ऊंचा नहीं उठने देती। तो इस तरह बाइक की डाउन पेमेंट करने के बाद विजय ने एक बढ़िया चमचमाती नई बाइक खरीद ली, जिसकी EMI जाने लगी 5,000 रुपए महीना। विजय की इनकम है, यानी कि सैलरी है 15,000 रुपए और एक्सपेंस है 4,000 रेंट का, प्लस 6,000 लिविंग एक्सपेंस का, प्लस अब बाइक की EMI जो है 5,000 रुपए। तो सरप्लस अगेन बचा 0। दोस्तों, मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। जब भी मैं वीडियो में बात करता हूँ कि 5,000 रुपए की SIP भी कर दो, तो लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि कहना आसान होता है, पर SIP के लिए 5,000 रुपए बचाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यही वो लोग हैं जो 5,000 की EMI पे बाइक खरीद रहे होते हैं, तब इनके पास पैसे होते हैं, तब इनको नहीं लगता कि महीने के 5,000 है। एक्चुअली ये उनका मिडिल क्लास माइंड है, जो उनको ये सोचने पर मजबूर करता है कि बाइक या ऐसी कोई और चीज आपका एसेट है। बट इन रियलिटी ये सब चीजें लायबिलिटीज में आती हैं, जो हमेशा आपकी जेब से पैसे निकालते रहते हैं। खैर, अब विजय की कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 साल नौकरी करने के बाद विजय को घर से मैरिज का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा, गांव में हमने तेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देख रखे हैं, तेरे पास नौकरी तो है ही, अब शादी करके सेटल हो जा। यह बात सुन के विजय टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सैलरी पहले ही कम है और पैसा कोई बचता नहीं है। इसलिए वो अपने पापा को इसके बारे में बाद में बात करने के लिए बोलता है। एक दिन विजय सोच में पड़ जाता है कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सेम कंपनी में सैलरी बहुत ज्यादा तो बढ़ नहीं सकती। अगर उसे इस साल भी प्रमोशन मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा उसकी सैलरी 20 हो जाएगी, पर इतने से उसका काम नहीं चलने वाला। इसलिए उसने जॉब स्विच करने का फैसला किया। 2 साल का एक्सपीरियंस होने के कारण उसे एक नई कंपनी में 25,000 की सैलरी पर जॉब लग गई। इसके बाद विजय कहता है कि अब ठीक है, अब मैं कुछ न कुछ करके काम चला लूंगा। तो अब वो अपने पापा को कहता है कि पापा, कर लो बहू लाने की तैयारी। तो इस तरह विजय की शादी हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि उसकी शादी हो गई है और विजय 1 से 2 हो गया है, तो अब एक रूम से तो उसका काम चलने वाला नहीं था। इसलिए विजय रेंट पे फ्लैट लेने का सोचता है। वैसे तो एक कम बजट वाले फ्लैट से भी काम चल सकता था, लेकिन विजय भाई तो अपने कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो वाइफ को कमी कैसे आने दे सकते हैं। इसलिए विजय रेंट पे एक फ्लैट ले लेता है, जिसका मंथली रेंट आता है 10,000 और दोनों का लिविंग एक्सपेंस भी हो जाता है लेट्स से 10,000। ऊपर से बाइक की EMI भी चल रही है, जो कि 5,000 रुपए जाती है और सरप्लस बचता है फिर से 0।
तीसरा साल चल रहा है लेकिन सरप्लस में अभी भी कुछ नहीं बच रहा है। देखो दोस्तों, खेल को समझो, यही होता है एक आम इंसान के साथ। इनकम तो बढ़ती जाती है लेकिन खर्चा भी बढ़ता जाता है। फिर हम कहते हैं कि यार इस महंगाई के जमाने में कोई पैसे कैसे बचाए। हाउएवर, पैसे बचाए जा सकते हैं, जो हम रवि के एग्जाम्पल में जानेंगे। रवि लो इनकम होने के बावजूद कैसे पैसे बचाता है और किस तरह मिडिल क्लास ट्रैप को स्किप करता है, जल्दी आप लोग जानोगे, बस वीडियो में बने रहो। खैर, अब विजय की शादी हो गई है और अब उनको एक बच्चा भी होने वाला है और अब तक चौथा साल शुरू हो चुका है। जब से विजय जॉब करना स्टार्ट किया है तो देखिए चौथे साल में क्या होता है। विजय की वाइफ की डिलीवरी होती है और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में होती है, जिस कारण डिलीवरी का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब विजय के पास कोई सेविंग तो थी नहीं, तो वह क्या करता। हाँ, लेकिन कंपनी में जॉब करने के कारण उसका क्रेडिट कार्ड बन गया था तो उसने उसी से पेमेंट कर दी। तो अब मान लेते हैं कि 1,00,000-1,50,000 का खर्चा आया होगा तो उसने ये 1,00,000-1,50,000 अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए। लेकिन विजय के पास ना तो अभी इतने पैसे थे कि वो अब उन्हें पे कर सके और ना ही इतनी जल्दी इतने पैसे होने वाले थे, इसलिए उसने इसको EMI में कन्वर्ट कर दिया और 5,000 की उसकी क्रेडिट कार्ड की मंथली EMI जाने लगी। इनकम सेम बट खर्चा अब बढ़ गया। सरप्लस में तो उसके पास 0 था लेकिन अब 5,000 की एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड की EMI भी आ गई। अब इसे विजय कहाँ से भरेगा, तो विजय आ गया टेंशन में। एक तरफ फैमिली में सब लोग खुशियां मना रहे थे और दूसरी तरफ विजय है टेंशन में कि अगले महीने यह 5,000 की EMI कैसे निकालेगा। तो विजय क्या करता है कि अगेन जॉब स्विच कर लेता है और इस बार उसकी सैलरी 35,000 हो जाती है। फिर से विजय खुश हो जाता है बिकॉज उसके मुताबिक अब सब अंडर कंट्रोल आ गया है। EMI भी भरी जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे, ऐसा विजय का मानना है। हाउएवर, असलियत में जब आप एक बार मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते हो तो उससे निकलना इतना आसान नहीं होता। तो अब देखिए विजय की इकोनॉमिक्स। विजय का फ्लैट रेंट जा रहा है मंथली 10,000 रुपए। 10,000 दोनों मियाँ बीवी की लिविंग एक्सपेंस है और बाइक और क्रेडिट कार्ड की EMI जा रही है 10,000 रुपए। बाकी बच्चे का भी थोड़ा बहुत खर्चा है, लेट से 5,000 रुपए उसका भी खर्चा है। इन सबको ऐड करें तो खर्चा आता है 35,000 रुपए और उसकी सैलरी भी है 35,000 रुपए, विच मीन्स की सरप्लस अगेन रहेगा 0। इसी तरह चलते चलते विजय पहुंच जाता है 5वें साल में। अब 5 साल पूरा होने के बाद विजय की बाइक की EMI हो जाती है क्लोज और किसी तरह वह क्रेडिट कार्ड की EMI भी क्लोज करवा देता है, जिसके बाद विजय के पास 10,000 बचने लग जाते हैं। अब विजय के पास मौका था सुधार का। वह चाहता तो इन बचे हुए 10,000 को सही से इस्तेमाल करके अपने फाइनेंस को ठीक कर सकता था, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट कहाँ आदमी को सही रास्ते पे चलने देता है। तो विजय देता है सबको सरप्राइज और ले आता है एक नई कार। विजय ने देखा कि यार 10,000 तो बच रहे हैं, इनका क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि यार ऑफिस में सबके पास अपनी गाड़ी है और मेरी भी फैमिली बड़ी हो रही है, तो क्यों ना मैं एक कार ले लूं। उसने जैसे तैसे करके कुछ अपने पापा से लेके और कुछ दोस्तों वगैरह से उधार लेके डाउन पेमेंट का जुगाड़ कर लिया और 10,000 की EMI पे एक कार ले ली, जिस कारण सरप्लस रह गया फिर से 0 और यही साइकिल उसकी लाइफ में हमेशा रिपीट होता रहेगा। दोस्तों, यह तो थी आम जिंदगी जिससे आप में से कई सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की, जिससे शायद आप लोग उतना रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको कभी इस तरह से सोचना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन यकीन मानिए यही सही तरीका है रियल रिच यानी असली अमीर बनने का। तो मिलते हैं हमारे हीरो रवि के साथ, जो सेम सैलरी के साथ ऐसे ऐसे कारनामे कर जाता है कि विजय जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते। रवि भी जब नौकरी से शुरुआत करता है तो पहले साल उसकी मंथली सैलरी भी होती है 10,000 एग्जैक्टली सेम एज विजय। देखो, इनकम में उसकी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन रवि खेल खेलता है एक्सपेंस के साथ और यही आगे चल के इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो कि कई सारे लोगों के लिए इमेजिनेशन से भी परे होगा। रवि भी एक रूम रेंट पे लेता है, लेकिन 4,000 के बजाय 3,000 रेंट वाला रूम लेता है। फिर लिविंग एक्सपेंस को भी 5,000 पे लिमिट कर लेता है। देखो, इस इनकम पे बहुत ज्यादा तो नहीं किया जा सकता, बट ऐसे ही छोटा मोटा वो सेव कर लेता है। तो इस तरह उसके पास सरप्लस बचता है 2,000, जिसकी वो RD लगा देता है। शुरू में क्योंकि उसका उतना नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वह सीधे RD कर देता है। RD तो आप जानते ही होंगे, FD की एक फॉर्म होती है, इसमें SIP की तरह हर महीने पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से चलता रहा। लेकिन रवि जो है एक और बड़ा इंप्रेसिव काम करता है, वो अपने एक्स्ट्रा टाइम को न्यू स्किल सीखने के लिए इस्तेमाल करता है। रवि जानता है कि यार लाइफ में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो जॉब के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए वो कोई स्किल सीखना शुरू करता है। लेट्स से वो वीडियो एडिटिंग सीखता है। तो आफ्टर 1 ईयर देखो क्या होता है, रवि की इनकम बढ़ती है विजय की जितनी, यानी कि 15,000 हो जाती है और साथ में रवि अपने साइड हसल से 5,000 रुपये महीना कमा लेता है। उसकी सैलरी तो 5,000 बढ़ती है, लेकिन वह खर्चों में कोई बढ़ोतरी नहीं करता, ना तो वह बाइक लेता है और ना ही इस तरह का कुछ और। इसलिए इस साल से सीधा सीधा उसका सरप्लस अमाउंट बचने लगता है 12,000।
अब देखिए रवि की इनकम सेम है लेकिन सरप्लस में 12,000 रुपए बच रहे हैं बिकॉज उसने एक्सपेंस पे कंट्रोल कर रखा है और साथ में साइड हसल भी कर रहा है। यही डिफरेंस है एक मिडिल क्लास और रियल रिच इंसान की जीवन शैली में। अब इस पॉइंट पे रवि पे भी मैरिज का प्रेशर आने लगता है बट इनकम उसकी भी लो है इसलिए वो भी जॉब स्विच करता है और उसकी सैलरी हो जाती है 25,000 रुपए। जिसके बाद रवि शादी कर लेता है। अब रवि भी 1 से 2 हो गया तो उसका भी एक रूम से गुजारा नहीं होगा इसलिए रवि भी एक फ्लैट रेंट पे ले लेता है। हाउएवर वह थोड़ा सा लो बजट फ्लैट लेता है जिस कारण उसको रेंट देना पड़ता है 8,000 रुपए और रवि अपने लिविंग एक्सपेंस को भी 8,000 पे लिमिट कर लेता है जिससे थोड़े थोड़े करके पैसे बचाए जा सके। बाइक उसने ली नहीं है इसलिए कोई लाइबिलिटी उस पर नहीं है। तो सैलरी है उसकी 25,000, साइड हसल से वो कमाता है 5,000 तो 30,000 माइनस 16,000 इक्वल टू 14,000 का सरप्लस उसके पास बच जाता है। अब एट दिस पॉइंट रवि की वाइफ को भी एक बच्चा हो जाता है जिस वजह से उसको भी डिलीवरी का खर्चा आता है लेकिन रवि उसको अपनी सेविंग से पूरा कर लेता है। इस समय तक रवि की सैलरी अच्छी थी और अपने स्किल में एडवांस होने के कारण वह 10,000 रुपये साइड हसल से भी कमाने लगा था लेकिन अब उसके बच्चे का खर्चा आने वाला था इसलिए उसने जॉब स्विच करने का फैसला किया जिस वजह से उसकी सैलरी हो गई 35,000 और 10,000 रुपये वो अपने साइड इनकम से भी कमा रहा था। एट दिस पॉइंट उसने एक बाइक ले ली लेकिन EMI पे नहीं बल्कि फुल पेमेंट पे जिस कारण उसके मंथली एक्सपेंस में कोई बदलाव नहीं आया। हाउएवर उसकी मंथली इनकम पहले से काफी बढ़ गई है तो अब उसके पास सरप्लस में बच रहे हैं 29,000 यानी कि 29,000 रुपए। दोस्तों अब आते हैं 5वें साल में। रवि की सैलरी है 35,000 लेकिन उसके साइड हसल से इनकम उसकी सैलरी से ज्यादा होने लगी है क्योंकि वो अपने साथ 2 और लोगों को हायर कर लिया है जिस कारण उसकी इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। वो अपने साइड हसल से 40,000 कमाने लगा है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों ऐसा होता है लेकिन आपका मिडिल क्लास माइंडसेट आपको यह सब सोचने नहीं देता है। हमारा माइंड लिनियर वे में सोचता है जबकि बिजनेस की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। सो रवि का मंथली एक्सपेंस 5वें साल में भी सेम है, ना बाइक की EMI है और ना ही उसने कोई कार खरीदी है। तो टोटल एक्सपेंस है 8,000 फ्लैट का रेंट, 8,000 है उसका लिविंग एक्सपेंस और 5,000 बच्चे का खर्चा रख लेते हैं यानी टोटल एक्सपेंस है 21,000 का। तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि इस समय तक रवि का सरप्लस बच रहा होगा 40 से 50,000 रुपए का। तो दोस्तों है ना इंप्रेसिव। अब दोस्तों दोनों को यानी रवि और विजय की लाइफ को कंपेयर कर लेते हैं कि 20 साल बाद दोनों की क्या सिचुएशन होगी। तो 20 साल बाद विजय की सैलरी पहुंच जाती है 1.5 लाख रुपए, जो देख के ऐसा लगता है कि विजय ने तो कमाल की तरक्की कर ली है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि विजय को हो गई है लग्जरी लाइफ जीने की आदत, जिसलिए उसने एक फ्लैट खरीद लिया है जिसकी EMI जा रही है 50,000 रुपए। फिर उसने एक बड़ी गाड़ी ले ली है जिसकी EMI जा रही है 20,000 रुपए और बच्चों की स्टडी का खर्चा भी है जो है 10,000 रुपए और अपनी फैमिली का लिविंग एक्सपेंस का खर्चा है जो है 60,000। इन सब के अलावा उसने एक इंश्योरेंस जरूर ले रखी है जिसका प्रीमियम है 10,000 रुपए महीना। ऑल एंड ऑल विजय के पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एसेट नहीं है एक्सेप्ट एक फ्लैट के और ना ही कोई इमरजेंसी फंड है। वहीं दूसरी तरफ रवि है जिसकी भी सैलरी 1.5 लाख पहुंच गई है और साइड बिजनेस से भी उसको 1.5 लाख की इनकम हो रही है। हाउएवर उसने अपने लाइफ स्टाइल को विजय जितना एक्सपेंसिव नहीं किया। हाँ, रवि भी एक डिसेंट लाइफ जीता है लेकिन उसने अभी तक कोई फ्लैट नहीं खरीदा है, जिसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आल्सो उसके बच्चों की स्टडी का एक्सपेंस उसने 8,000 पे लिमिट किया हुआ है क्योंकि वह फियर प्रेशर में आके महंगे से महंगे स्कूल में अपने बच्चों की एडमिशन नहीं करवाता। फिर उसका और उसकी फैमिली का लिविंग एक्सपेंस है जो कि 30,000 रुपए है। इनकम रवि की बहुत हाई है और एक्सपेंस है एकदम लो, जिस कारण उसके पास इतनी सेविंग हो चुकी है कि वो अपना खुद का प्लॉट लेके उस पर एक आलीशान घर बना सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि उसने अभी तक कोई फ्लैट नहीं लिया है। साथ ही पिछले 20 सालों से जो उसका सरप्लस बच रहा था उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करता आया है। उसने पहले साल 40,000 के SIP से शुरू किया था, फिर अगले साल उसने 10% से उसको इंक्रीज किया और यूं ही वह 20 साल तक करता रहा। इस मेथड को स्टेप अप SIP का मेथड कहा जाता है। तो दोस्तों आफ्टर 20 ईयर्स उसके केवल म्यूचुअल फंड की ही वैल्यू 8.8 करोड़ हो गई है और उसके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है जिसको एक बढ़िया आलीशान घर बना सकता है। दोस्तों विजय ने एक लग्जरी लाइफ गुजारी लेकिन उसकी कीमत वह अपनी पीस को गवा के चुका रहा है। उसे हर महीने EMI चुकाने का स्ट्रेस रहता है, जबकि रवि ने थोड़ा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज जरूर किया लेकिन अब वो एक सर्टिफाइड लाइफ जी पा रहा है। उस पर कोई लायबिलिटीज नहीं है और अच्छा खासा
कॉर्पस भी उसके पास जमा हो गया है। अब दोस्तों यह आप पे है कि आप विजय जैसी लग्जरी लाइफ चाहते हो या रवि जैसे सिंपल बट सेटिस्फाइड लाइफ चाहते हो। तो दोस्तों आपके मन में उठ रहे सवाल जैसे कि कम सैलरी से भी क्या करोड़पति बन सकते हैं या सैलरी को किस तरह इन्वेस्ट करें, इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा, ऐसी मुझको उम्मीद है। फिर भी अगर आपके पास कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जाइए और अपना ओपिनियन शेयर करिए। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू रहेगा।